कभी कभी ऐसा होता है कि आप डिफरेंट डाइट प्लान्स फॉलो कर रहे होते हैं वेट रिड्यूस करने के लिए, लेकिन स्टिल आपको क्रेविंग्स का इशू होता है। या तो आपको लेट नाइट क्रेविंग्स हो रही होती हैं, या दिन के टाइम आपका कुछ ना कुछ ऐसा खाने का दिल कर रहा होता है जिसमें कैलोरी ज़्यादा होती हैं, जिससे आपकी डाइट जो है डिस्टर्ब हो सकती है। तो उन क्रेविंग्स को किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट अरूसा तौसीफ़। और जब जहाँ तक बात आती है फूड क्रेविंग्स की, तो अक्सर 90% लोग जो हैं ये इस एक्सपीरियंस को फेस करते हैं, इसको एक्सपीरियंस करते हैं कि जब वो डाइट फॉलो कर रहे होते हैं या कोई भी उनका फिटनेस गोल होता है जिसको अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे उनको काफ़ी क्रेविंग्स होती हैं। या तो किसी डिज़र्ट की, जैसे कि मीठे में डिफरेंट केक्स, पेस्ट्रीज़, आइसक्रीम्स वगैरह, या फिर उनको जंक की क्रेविंग होती है। तो मेनली जिन प्रोडक्ट्स में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, या प्रोसेस्ड फूड होता है, या फ्राइड फूड होता है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं। गेट ए चांस टू विन अ मोबाइल फ़ोन। कैसे? मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें और 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में हमारा साथ दें। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जाओ यार सब्सक्राइब करो। अब क्रेविंग्स जो हैं आप उनको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि ज़ाहिर है उनमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं और उसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं उन फूड प्रोडक्ट्स में, जो कि हम क्रेविंग्स को कंट्रोल करते हुए कभी कभी हम कंट्रोल नहीं कर पाते तो हम खा लेते हैं। तो उनमें कैलोरीज ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं, न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। तो अगर आपका कोई गोल होता है वेट लॉस करने का या अपने आप को फिट रखने का, तो वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होता है उससे। तो आप किस तरह से इन क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप अपनी क्रेविंग्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। साथ में मैं इस वीडियो के एंड में एक ऐसा क्वेश्चन पूछूंगी जिसका सही जवाब देने वाले को एक फ्री वीडियो कंसल्टेशन भी मिलेगी। तो अब बात करते हैं क्रेविंग्स को कंट्रोल करने की। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपनी डाइट में हाई फाइबर फूड प्रोडक्ट्स ऐड करो, यानी वो फूड प्रोडक्ट्स जिनमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है, जैसे कि सब्जियाँ, फ्रूट्स वगैरह। अब इनमें बीन्स वगैरह, चने, इन सब में फ़ाइबर ज़्यादा होता है, क्योंकि ये आपको एक तरह का एक फिलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। आपको ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगती, जिससे काफ़ी हद तक आपकी क्रेविंग्स जो हैं वो कंट्रोल रहती हैं। दूसरा, आपका वाटर इनटेक जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। अब वाटर इनटेक का इस तरह से लिंक है क्रेविंग्स के साथ कि अक्सर हमारा ब्रेन जो है, हमारा माइंड जो है कंफ्यूज हो जाता है कि उसे भूख लगी है या फिर प्यास लगी है। तो हम उस चीज़ को ये हमें फ़ील होता है कि हमें क्रेविंग हो रही है किसी चीज़ की, लेकिन अक्सर ये होता है, ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि जब आपको क्रेविंग हो रही होती है किसी चीज़ की, उस टाइम पे अगर आप एक गिलास पानी पीते हो तो विद इन फ्यू मिनट्स आपकी क्रेविंग जो है वो फेड अवे हो जाती है, आपकी क्रेविंग्स ख़त्म हो जाती हैं। और इसका रीज़न ये होता है कि या तो आप डिहाइड्रेटेड होते हो, आपको पानी चाहिए होता है, लेकिन आप उस चीज़ को कंसिडर ये कर रहे होते हो कि आपको किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है। क्या आप मरहम की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं? तो आज ही गूगल करें हेल्प मी मरहम और घर बैठे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कराएं, या फिर ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू अपने डॉक्टर से ऑनलाइन बात करें और मेडिसिन और लैब टेस्ट के ऊपर डिस्काउंट भी हासिल करें। अब इसके अलावा तीसरी चीज़ जो है वो प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, क्योंकि जितना आपकी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा होती है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, उसकी डाइजेशन में काफ़ी टाइम लगता है और आपकी बॉडी जो है वो बिज़ी रहती है प्रोटीन की डाइजेशन में। और जितनी स्लोली आपकी डाइजेशन होती है, आपको भूख उतनी कम लगती है, आपको क्रेविंग्स का इशू जो है वो उतना ही कम होता है। तो अब प्रोटीन में आपके पास जो है ऑप्शन जो हैं वो जंक में आप नहीं जा सकते ऑब्वियसली। तो आपके पास स्टीम चिकन ब्रेस्ट का ऑप्शन होता है, आपके पास लेंटिल्स का ऑप्शन होता है, बीन्स का ऑप्शन होता है। तो ये कुछ ऐसे प्रोटीन ऑप्शंस हैं जो कि आप अपनी डाइट में बढ़ा सकते हैं अगर आप अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आपको जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि आपकी क्रेविंग्स में जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, वो होता है आपका स्लीप साइकिल। क्योंकि होता ये है कि ज़्यादातर लोग जो है वो लेट नाइट सो रहे होते हैं, उनका स्लीप साइकिल जो है वो रेगुलेटेड नहीं होता, डिस्टर्ब होता है काफ़ी। या तो उनकी 7 से 8 घंटे की नींद पूरी नहीं हो रही होती, या फिर वो काफ़ी लेट सो रहे होते हैं। तो एक स्टडी के अकॉर्डिंग वो लोग जो ज़्यादा लेट नाइट्स होते हैं और उनकी 7 से 8 घंटे की नींद पूरी नहीं होती, उनको क्रेविंग्स का इशू ज़्यादा से ज़्यादा होता है, उनमें बेली फैट का इशू उन लोगों में ज़्यादा होता है। और उसकी रीज़न ये है कि आपके हार्मोनल लेवल्स जो हैं वो फ्लक्चुएट करना स्टार्ट कर देते हैं। आपकी बॉडी में वो हार्मोन्स जो आपकी हंगर को स्टिमुलेट करते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगवाते हैं, वो हार्मोन्स उनकी अमाउंट बढ़ जाती है। और वो हार्मोन्स जो आपकी हंगर को सप्रेस करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। फिर
उस टाइम पे आप अक्सर ये भी नोटिस करते होंगे कि लेट नाइट आपको ज़्यादा भूख भी लगती है, और उसका रीज़न भी यही है कि आपके हार्मोनल लेवल्स जो हैं डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद तो हम बेसिकली सुनते ही हैं अक्सर कि हमें 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए, लेकिन साथ ही आपको टाइम का भी ख्याल रखना चाहिए कि ऑलमोस्ट 9 to 11 के दरमियान आप सो जाएं, ताकि आपके हार्मोनल लेवल्स जो हैं वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, बैलेंस आउट रहें। इसके बाद एक और फैक्टर जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है स्ट्रेस मैनेज अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपको स्ट्रेस ईटिंग का इशू हो सकता है। और ये मसला जो है ज़्यादातर वीमेन में होता है, लेडीज़ में होता है कि वो अपने स्ट्रेस में जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है जब वो अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रही होती, तो वो कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स की तरफ जाती हैं जो कि जिससे उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। तो उसमें जब हम स्नैक्स की तरफ जाते हैं तो कुछ अनहेल्दी स्नैक्स होते हैं, कुछ ऐसे स्नैक्स होते हैं जिनमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, और उससे हमारी ओवरऑल रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, हमारी डाइट डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर आप अपना स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पा रहे तो आपको टाइम टू टाइम क्रेविंग्स का इशू होता रहेगा। इसके अलावा अगर आप अपनी जब आपको क्रेविंग्स जिस टाइम पे होती हैं तो उस टाइम पे कोशिश करें कि आप अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करें, या तो आप वॉक पे चले जाएं या आप शावर ले लें, या इसके अलावा एक और मेथड भी है कि आप उस टाइम पे बबल गम चू करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि च्यूइंग गम से ये होता है कि आपका माउथ जो है वो बिज़ी रहता है और आप काफ़ी हद तक आप जो है आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है उस क्रेविंग से, और आपकी क्रेविंग जो है वो फेड अवे हो जाती है। तो ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आपको कॉन्स्टेंटली क्रेविंग्स का इशू हो रहा है। और साथ ही अगर आप अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर आपको जिस टाइम पे क्रेविंग्स हो रही हैं उस टाइम पे आप कुछ ना कुछ ऐसा खा लेंगे जो कि जिनमें जो है कैलोरीज ज़्यादा होंगी और न्यूट्रिएंट्स कम होंगी, तो नेक्स्ट टाइम आपकी क्रेविंग्स आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगी। तो इसलिए कोशिश करें कि जिस टाइम आपको क्रेविंग हो रही है आप जिस तरह से भी इसको कंट्रोल करना चाह रही हैं कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स अपनी डाइट में ऐड कर दें, जैसे कि नट्स वगैरह, आलमंड्स, वॉलनट्स वगैरह, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह, प्रोटीन इनटेक बढ़ा दें ताकि आपको इस तरह की क्रेविंग्स हों भी ना, और अगर हों तो उनकी इंटेंसिटी जो है वो कम होती रहे। तो ये वो सारी टिप्स थी जिसके थ्रू आपकी क्रेविंग्स काफ़ी हद तक कंट्रोल रह सकती हैं। तो अब जहाँ तक सवाल की बात है तो आज का क्वेश्चन ये है कि वो कितने % लोग हैं जिनको डाइट फॉलो करते हुए क्रेविंग्स का इशू होता है, वो क्रेविंग्स को एक्सपीरियंस करते हैं। तो वो % आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दें, और जो भी इसका सही जवाब देगा उसको मरहम की तरफ से एक फ्री वीडियो कंसल्टेशन मिलेगी। इसके अलावा अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अगर आप मुझसे या किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाह रहे हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म पे किसी भी टाइम अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। शुक्रिया।